आप हाई वैल्यू वुमेन्स की साइकोलॉजी के बारे में समझना चाहते हो, बट ना ही आज तक आप एक भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहे हो और ना ही आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी हाई वैल्यू वुमेन है, तो आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि मेरी लाइफ में जो भी वुमेन है ना, लाइक मेरी वाइफ हो गई, मेरी जीएफ हो गई, या फिर मेरी सिस्टर, या फिर कोई भी अगर आपकी लाइफ में वुमेन है तो उसे चाहिए क्या। और ये सारी चीज़ें बार बार सुनने के बाद कई बार वुमेन्स भी ऐसा सोचने लगती हैं कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्या पाना चाहती हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट वुमेन साइकोलॉजी पिलर्स के बारे में बताने वाला हूँ ना, क्योंकि हर वुमेन अपनी लाइफ में चाहती है। उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, वो कितनी ज़्यादा मॉडर्न हो या फिर कितने ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रखती हो, बट ये 5 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि हर वुमेन चाहती है कि उसकी लाइफ में कोई भी उसका मैन हो ना, उसका पार्टनर हो, वो उसे जरूर से फुलफिल करे और उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कराए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि फीमेल्स को अपनी लाइफ में जरूर से चाहिए होती है, वो होती है फ्रीडम। हर फीमेल को फ्रीडम जरूर से चाहिए होता है, क्योंकि बचपन से ही फीमेल्स के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। लाइक यहाँ मत बैठो, ऐसे मत घूमो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ज़्यादा देर तक घर से बाहर मत रहो, ज़्यादा लड़कों से बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं और जो उनका ओपिनियन होता है उसे भी फैमिली में, समाज में इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। तो उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो सप्रेस होते रहते हैं, दबते रहते हैं। फिर उनके अंदर एक जिद पैदा होती है अपने फ्रीडम को हासिल करने के लिए। और जो लोग ये बोलेंगे ना कि मॉडर्न ज़माना आ गया, आज के टाइम पर ऐसा नहीं होता है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर भी सिर्फ 2 ही 3% वुमेन्स ऐसी हैं जो कि अपने मुताबिक जी पा रही हैं। जैसे वो जीना चाहती है ना, वैसे वो जी पा रही हैं। बाकी की सारी वुमेन्स को बहुत सारी जंजीरों ने आज भी जकड़ा हुआ है। सो आपको क्या करना है, जिस भी फीमेल के साथ आप रिलेशनशिप में हो ना, तो उसे फ्रीडम दो। उसे कभी भी बांध कर रखने की कोशिश मत करो। जैसे वो जीना चाह रही है, जिससे भी बातचीत करना चाह रही है, खुलकर जीना चाह रही है, कैसे भी कपड़े पहनना चाह रही है, कैसे भी, कभी भी उस पर रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी मत लगाओ। फिर आप नोटिस करोगे उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होगी, एक अलग सी चमक होगी। और जितने रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स को पहले डाल रही थी ना, अब उससे कई गुना ज़्यादा एफर्ट्स को डालना शुरू कर देगी और ऑटोमेटिकली उसके हंसते हुए चेहरों को देखकर आपके चेहरे पर भी स्माइल रहना शुरू हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है लुक्स कॉन्शियस। फीमेल्स कभी भी नहीं चाहती हैं कि सिर्फ उनके लुक्स को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लुक्स कॉन्शियस होती हैं। उन्हें बचपन से ही अपने लुक्स को लेकर बहुत ही कुछ सुनने को मिला होता है। उनकी मम्मी हो गई या फिर उनकी दादी वगैरह हो गई, फैमिली हो गई, या फिर आस पड़ोस से तरह तरह की लोग बातें बोलते हैं कि ये तो छोटी है, इसकी हाइट कम है, ये काली है, गोरी है, बहुत सारी लोग बातें करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन की भावना पैदा हो जाती है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि लड़कियां जो होती है ना, वो घंटों घंटों तक पार्लर में बिता देती हैं, अपने लुक्स को संवारने में लगी रहती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल महसूस कराना है। उनके लुक्स की वजह से आप दोनों के प्यार में, आप दोनों के रिलेशन में बिल्कुल भी कमी नहीं आने वाली है। और उनके मन से ये डर बिल्कुल भी निकाल देना है कि सिर्फ उनके लुक्स की वजह से उनका जो पार्टनर है ना, वो बाहर किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, उन्हें धोखा दे सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि बचपन से ही फीमेल्स अपने दिमाग में लेकर चलती हैं, वो होती है फैंटेसी वर्ल्ड। बचपन से ही फीमेल्स के दिमाग में एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट होने लगता है, क्योंकि वो प्रिंसेस वगैरह की काफ़ी सारी कहानी सुनती हैं, लाइक सिमरेला। तो उनके दिमाग में जो फिल्म प्रोजेक्ट होती है ना, तो वो ऐसा ही सोचने लगती हैं कि मेरा जो पार्टनर होगा ना, फ्यूचर में जो भी मेरा हस्बैंड होगा, बीएफ होगा, तो वो भी मुझे बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा। सो जो चीज़ें वो बचपन से ही टीवी सीरियल हो गया, मूवीज़ हो गई, उनमें देख रही होती है ना, तो उसके दिमाग में ऐसा ही चलने लगता है कि मेरा पार्टनर भी मुझे ऐसा ही फील कराएगा। तो आपको जितना हो सके लिमिटेड रिसोर्सेज में भी उसे स्पेशल फील कराओ। प्राइस डजेंट मैटर, प्राइस मैटर नहीं करता है, बट जो आप उसे गिफ्ट देते हो ना, सरप्राइजेस देते हो, छोटे छोटे भी, उसे उससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जो मेरा पार्टनर है ना, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि प्रिंसेस का उसके ऊपर कोई ताज लाकर रख दो, उसकी सारी गलतियों को इग्नोर कर दो, नहीं, बल्कि उसकी वैल्यूज को अप्रिशिएट करो। जो भी वो वर्क कर रही है उसको अप्रिशिएट करो, उसे स्पेशल फील कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है सैक्रिफाइस। वुमेन्स की लाइफ पूरी तरीके से सैक्रिफाइसेस से भरी हुई होती है। उनकी माँ जो होती है ना, बचपन से उन्हें सैक्रिफाइस करना सिखाती है। कभी कभार तो उनकी माँ ये भी बोल देती है कि कितना भी ज्यादा तू पढ़ाई लिखाई कर ले, लेकिन हो सकता है कि घर गृहस्थी बसाने के बाद, शादी करने के बाद तेरी जॉब छूट जाए। या फिर वो हमेशा ही अपनी इच्छाओं का दमन करती है, अपनी इच्छाओं को मार देती है, कभी अपने भाई के लिए, कभी अपने बहन के लिए, कभी अपनी माता पिता के लिए, कभी अपने पति के लिए, कभी अपने मतलब बच्चों के लिए, किसी ना किसी के लिए अपनी इच्छाओं को दबा लेती है। वो इन बड़ी बड़ी बातों के लिए अंदर ही अंदर घुटती तो रहती है, लेकिन उन्हें कभी भी बाहर नहीं निकालती है, चुपचाप ही सब कुछ सहती रहती है। इसी को कहते हैं सैक्रिफाइस। तो आप जितना हो सके इस चीज को सपोर्ट करिए। उसके जो सैक्रिफाइसेस है ना, उन्हें अप्रिशिएट करिए, उसे ये बताइए, उसे महसूस कराइए कि जो भी वो कर रही है ना, जो भी वो सैक्रिफाइस कर रही है, उसके लिए आप उसकी बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हो, उसकी रिस्पेक्ट करते हो।
उसे स्पेशल फील कराओ, उसे वैल्यू दो, जितना उसे वैल्यू चाहिए ना उसे वैल्यू दो, ताकि उसके अंदर जो एंजाइटी है ना वो क्रिएट ही ना होने पाए। अब लास्ट में 5th नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्सेप्टेंस, जो हर लड़की अपनी लाइफ में चाहती है। हर लड़की चाहती है कि उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए, उसे वैल्यू दी जाए, उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करा जाए, ना कि एक ऑब्जेक्ट की तरह कि शादी करके ले आया तो अब मैं जो चाहूँ उसके साथ करूँगा, कैसे भी उसे रखूँगा, उसकी एक बात नहीं सुनूंगा, उसे सिर्फ अपने हिसाब से ही चलाऊंगा। ये पूरी तरीके से गलत है। गलतियां आप बिल्कुल भी मत कीजिए, उसे समझिए, उसे एम्ब्रेस कीजिए, और इसी आर्ट को हम एम्पैथी कहते हैं। आपको ये फील करना आना चाहिए कि जब उसके ऊपर मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाता हूँ ना, उसे गाली गलौज करता हूँ, उसको भला बुरा कहता हूँ, तो उसे कैसा फील होता होगा, उसे कितना ज़्यादा दर्द होता होगा, वो आपको एक्चुअल में फील करना आना चाहिए। तभी आपके अंदर जो एम्पैथी की फीलिंग होगी ना वो पैदा होगी, और एम्पैथी से ही लव आता है। अगर आपके अंदर एम्पैथी नहीं है तो लव हो ही नहीं सकता है। तो ये आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी लाइफ में फीमेल जिस भी रूप में है आप उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कराइए। और अगर आप एक वुमेन है जो इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप खुलकर हंसिए, खुलकर बातचीत करिए, सब कुछ खुलकर कीजिए, और आपके जो भी करीबी लोग हैं ना, आपका जो भी पार्टनर है, उसे खुलकर ही बताइए कि आप क्या चाहती हैं, उससे क्या एक्सपेक्ट करती हैं। तभी तो उसे पता लगेगा, तभी तो आपको खुश रख पाएगा। आप बिल्कुल भी अपनी इच्छाओं का दमन करने वाली कोई मशीन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आप 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में जानना चाहते हो ना, जिससे आप अपनी रिलेशनशिप में खोया हुआ प्यार वापस से ही पा सकते हो, वापस से ही घोल सकते हो, तो राइट वाली वीडियो में मैंने आपको उसी के बारे में बताया हुआ है। इंपॉर्टेंट सा वीडियो, छोटा सा ही, अभी चाहो तो अभी भी देख सकते हो। और वैसे किसी वीडियो पे क्लिक करो, मैं मिलूंगा आपसे उन्हीं वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।